नमस्ते। कभी सोचा है कि सुबह की जो कॉफ़ी हम पीते हैं या जिस तरह से ऑफिस जाते हैं वो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर कैसे तय कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि हमारी रोज़ की छोटी-छोटी आदतें कैसे एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन सकती हैं। तो ज़रा इस सवाल पे सोचते हैं, क्या हो अगर इस दुनिया को बचाने की शुरुआत किसी बड़े सरकारी कानून या किसी बड़ी कंपनी से नहीं, बल्कि हम में से किसी एक के एक छोटे से रोज के फैसले से हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल सोच है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। हमारा रोज का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, मतलब हमारी रोज की जिंदगी पर्यावरण पर क्या असर डालती है। हम अक्सर ना बड़ी बड़ी समस्याओं की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की, पोल्यूशन की। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपा हो? और इस पूरी प्रॉब्लम के सेंटर में है कंज्यूमरिज्म। ये एक सोच है कि जितनी ज्यादा नई चीजें हम खरीदेंगे उतना ही खुश रहेंगे। एक नया फोन, नए कपड़े, पर हर नई चीज को बनाने और फिर इस्तेमाल करके फेंक देने की एक कीमत होती है, और वो कीमत हमारी धरती चुका रही है। और देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना सरकार का काम है या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का। पर सच तो ये है कि असली ताकत हम सबके एक साथ कोशिश करने में है। जब तक हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा ना, तब तक कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। ओके, तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि यह संकट आखिर कितना गहरा है। तो अब बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, एक ऐसा संकट जो हम सबको इफेक्ट कर रहा है। चलिए इसकी पीछे की वजह हो और इसके असर को जरा और गहराई से समझते हैं। इस प्रॉब्लम की जड़ें ना किसी फैक्ट्री के धुएं में नहीं है, वो हमारी सोच में है। हमारा ये जो यूज एंड थ्रो कल्चर बन गया है कि चीजें इस्तेमाल करो और फेंक दो। प्लास्टिक पर हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि हम उसके बिना कुछ सोच ही नहीं पाते। और पानी, बिजली की बर्बादी, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बस आज का सोचते हैं, कल का नहीं। ये एक शॉर्ट टर्म सोच है जो हमें बहुत भारी पड़ रही है। और इन आदतों का नतीजा वो अब हमें साफ साफ दिखने लगा है। हवा और पानी में बढ़ता पोल्यूशन, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कुदरती खजाने जो तेजी से खत्म हो रहे हैं, बायोडायवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, और मौसम, कभी भयानक बाढ़ तो कभी सूखा। कुल मिलाकर हमारी लाइफ की क्वालिटी गिरती जा रही है। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है, हमारे बच्चे वो ऐसी हवा में सांस लेते हुए बड़े हो रहे हैं जिसमें जहर घुला है, ऐसा पानी पी रहे हैं जो साफ नहीं है। ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल बन चुका है। और इसका असर सिर्फ शहरों में नहीं है। सोचिए उन किसानों के बारे में जो हम सबके लिए खाना उगाते हैं। क्लाइमेट चेंज और मिट्टी की खराब होती हालत की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और ये असर सिर्फ हम इंसानों तक ही नहीं रुका है, जंगली जानवर अपना घर खो रहे हैं। कितनी ही प्रजातियां तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। लेकिन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच उम्मीद की एक रोशनी भी है। तो अब प्रॉब्लम की बात बहुत हुई, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 3, द ग्रीन हैबिट ड्राइव। ये एक ऐसा अभियान है जो बताता है कि बदलाव मुमकिन है, और इसकी शुरुआत बहुत बहुत सिंपल चीजों से हो सकती है। तो इस सॉल्यूशन का नाम है ग्रीन हैबिट ड्राइव। और ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं है, ये एक मूवमेंट है। ये इस विश्वास पर टिका है कि असली बदलाव बड़ी बड़ी पॉलिसीज से नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी पॉजिटिव आदतों से आता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इससे शुरू करना बहुत ज्यादा आसान है। ये अभियान बस 5 सिंपल आदतों पर फोकस करता है, जिन्हें कोई भी, लिटरली कोई भी अपना सकता है। कपड़े के थैले इस्तेमाल करना, जरूरत ना होने पर बिजली बंद कर देना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना बोलना, गीले कचरे से खाद बनाना, और हाँ, छोटी मोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना। और ये सिर्फ आदतों की एक लिस्ट देकर खत्म नहीं हो जाता, इसके पीछे एक पूरा प्लान है। पहला स्टेप, लोगों को वर्कशॉप के जरिए एजुकेट करना। दूसरा, सक्सेस स्टोरी शेयर करके उन्हें इंस्पायर करना। और तीसरा, मंथली कैंपेन और चैलेंजेस के जरिए उन्हें एक्टिवली इसमें शामिल करना। देखिए, कोई भी अच्छा आइडिया पहली बार में ही परफेक्ट नहीं होता, राइट? तो चलिए देखते हैं कि यह अभियान लोगों के फीडबैक से और भी बेहतर कैसे बना। हमारा अगला सेक्शन है आइडिया से एक्शन तक। ये दिखाता है कि जब हम लोगों की बात सुनते हैं तो नतीजे कितने कमाल के हो सकते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि कैसे शुरुआती प्लान लोगों के सुझावों से और भी प्रैक्टिकल और मजेदार बन गया।
जैसे सिर्फ अवेयरनेस वर्कशॉप करने के बजाय इसे ग्रीन हैबिट ट्रैकर चैलेंज में बदल दिया गया। अब ये एक मजेदार कंपटीशन बन गया। इसी तरह जनरल कैंपेन की जगह स्कूलों में इको क्लब एम्बेसडर बनाए गए, जिससे यंग लोगों को लीडरशिप का मौका मिला। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लोगों को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये प्रोजेक्ट सिर्फ 1 महीने का कैंपेन बनकर नहीं रह गया। ये लोगों की जिंदगी का, उनकी आदतों का एक हिस्सा बनने लगा। और मेरे हिसाब से किसी भी पहल की असली कामयाबी यही होती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, बदलाव हमसे शुरू होता है। यहाँ हम इस पूरी बातचीत को समेटेंगे और समझेंगे कि एक बेहतर कल बनाने में हम सबका रोल क्या है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक यह है कि सबसे पावरफुल बदलाव किसी एक बड़े महान काम से नहीं आते। वो आते हैं उन छोटे छोटे कामों से जिन्हें हम हर रोज बिना भूले अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। और हम इसे एक पावरफुल सोच के साथ इसे खत्म करते हैं। बदलाव हमसे शुरू होता है, क्योंकि जब हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी लेता है तभी भविष्य हरा भरा होता है। ये एक जवाब भी है और एक सवाल भी। तो शुरुआत कहाँ से होगी? हमसे।